एक अच्छे लीडरशिप की निशानी है हर समस्याओं के बाद बातचीत करना। दुनिया की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिस प्रॉब्लम का समाधान न हो अगर आपने बातचीत का स्कोप रखा तो। देखते हो देश देश में युद्ध का माहौल बन जाता है, इधर से सेना रेडी उधर से सेना रेडी, तब तक एक न्यूज आता है अभी पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। देखे हो ना, जब देश के झगड़े बातचीत से खत्म हो सकते हैं मेरे दोस्त, तो हमारे और आपके क्या लफड़े इतने बड़े हैं कि बातचीत से नहीं खत्म होंगे हैं? हमेशा जीवन में नोट कर लो, कुछ भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी दिक्कत आए, सब करना, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, लेकिन अपलाइन का नंबर ब्लॉक मत कर देना। क्योंकि नंबर ब्लॉक कर देने से, ग्रुप से आउट हो जाने से, सबसे पहली बात आपने अपने डाउनलाइनों के माइंड में डाल दिया कि अपलाइन से नाराज भी हुआ जाता है। इसका लॉस जीवन में कभी आप भर नहीं पाओगे, खास करके उस समय उस ग्रुप में जो आपकी डाउनलाइन होगी। आप बाद में तो मान जाओगे, लेकिन ये जो कल्चर आपने डाला ना, ये कल्चर जीवन भर आपको नेटवर्क में परेशानी देता रहेगा। दूसरी चीज, हमेशा हमें कोशिश करना है कि जिस वजह से भी हमारे रिश्तों में खटास आई हो, बैठ के एक बार बातचीत जरूर करें। हमेशा ये बातचीत ना करने की वजह से, क्योंकि देखो आपस में अगर खटास है तो वो खटास खत्म भी हो सकता है बातचीत करने से ही। अगर आपको अपने अपलाइन की किसी एक्टिविटी में अच्छी बात नहीं लगी तो जाओ मिलो अपलाइन से, सर मैं मिलना चाहता हूं आपसे। मान लो अपलाइन गुस्से में नहीं सुन रहा है तो उसके ऊपर अपलाइन को फोन करो, सर मुझे सर के साथ बैठना है, आप बैठाओ। ऊपर का अपलाइन तो बैठा देगा दोनों को, और दोनों बैठो और फिर बातचीत करो, डिस्कस करो, क्या बात थी सर, आपने ऐसा बोला क्यों, क्या बात रही सर बताइए। बातचीत करने से बड़ी बड़ी समस्याएं चुटकी में सॉल्व हो जाती है, मुंह फुलाने से समस्या और बड़ी होती चली जाती है। फिर बीच में कुछ नन मैच्योर जो डाउनलाइन होते हैं वो रोटी भी सेकते हैं बात को बढ़ा चढ़ा के। सर आपको पता है जितेंद्र मौर्य सर आपके बारे में क्या बोल रहे थे। अब ये बात तो करता नहीं जितेंद्र मौर्य से, जो पूछे क्या बोल रहे थे, वो सर बोल रहे थे कि सारा नेटवर्क सुमित ने थोड़ी खड़ा किया है, साला हम ऐसी थोड़ी थे, हमने बनाया सुमित को। फिर हो जाएगा सुमित गुप्ता जी के पास, सुमित सर पता है आपके बारे में क्या बोल रहे थे जितेंद्र मौर्य जी। बोला क्या बोल रहे थे, बोला सुमित के पास कुछ था, साले को दोनों साइड से बिजनेस मैंने डेवलप करके दिया, कुछ था ही नहीं मैंने बिजनेस बना दिया, ऐसे घूम रहा है कुछ करता नहीं है जिंदगी भर। क्या ऐसा बोल दिया मेरे बारे में, वो बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है। और डाउनलाइन तो इतने मैच्योर होते नहीं, इधर से सुना 10, उसमें मिर्च मसाला कैपिंग टेलिंग लगाया, उसको बढ़ाया इतना, और यहां प्रेजेंट करेगा अपनी भाषा में, करते नहीं करते हैं, है ना इसमें। और आपको नहीं पता वो डाउनलाइन भी हो गया खत्म। जो डाउनलाइन दो अपलाइनों के बीच में शिकायत में फंस गया ना जीवन में कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, वो हमेशा खत्म ही हो जाता है। चुगलीखोर और डाउनलाइन कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मैं बता रहा हूं। 10-11 लाख के नेटवर्क बनाने में ना हर तरह कैटेगरी के लोग मेरे टच में आए हैं, हर तरह के लोगों को मैंने गुजारा है। तो ऐसे बंदे तो चल ही नहीं पाते हैं, वो इधर ना इधर के रहेंगे ना उधर के, गलती से दोनों अपलाइन डाउनलाइन में बातचीत कर ली और जो चुगली कर रहे हो तुम्हारी पोल दोनों खोल दी है, तो अब तुम गए ना दोनों साइड से, न तुम अपलाइन के रहे ना डाउनलाइन के रहे, हाँ या ना। इसीलिए जरूरी है कुछ गलती ना हो जाए, इसलिए जरूरी है बातचीत करना, कन्वर्सेशन। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्यार से बातचीत करो, प्यार से, मुंह फुला के नहीं, प्यार से। सर मेरे को ना एक आपसे सर 5 मिनट मिलना है, ठीक है आइए जी बैठिए। सर सब कुछ बहुत बढ़िया है सर, और आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस दिन सर जो बात आपने बोली थी ना गुरुजी, मुझे सर दिल से बड़ा हर्ट किया, अच्छा नहीं लगा सर। अगर एक अच्छा सीनियर होगा ना तुम्हें सॉरी बोलेगा, लेकिन तुम और भड़का देते हो। इस तरीके से अगर बात करोगे ना, अगर उसने गलती किया होगा ना सीनियर, तुम्हें सॉरी बोलेगा, यार सॉरी उस दिन मूड खराब था सुमित जी, इसीलिए यार मैंने ऐसे बोल दिया, आई एम वेरी सॉरी। झुक गया ना अपने आप। जब प्यार से झुकाया जा सकता है तो मुंह फैला के रिश्ते क्यों खराब करना, है या ना। इसलिए ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप कीजिए, ऑलवेज कन्वर्सेशन स्किल डेवलप करना, हमेशा बातचीत करना। चाहे डाउनलाइन से कोई प्रॉब्लम हो उससे बोलो सर मिलो आओ बैठते हैं, उसके घर जाओ
मिलो। कोई दूसरी कंपनी में चला गया और उसको लताड़ो मत, साला तुम्हारी हिम्मत, तुम दूसरी कंपनी में चला गया। मिलो सर, मिलो तो एक बार बैठते हैं, बातचीत करो, समझात। बुद्धि भ्रष्ट होगी तो ऐसे भी नहीं आएगा। बोलते हैं जब काल मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी वो तो ऐसे भी नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट आप संतुष्ट रहोगे क्योंकि आपने बातचीत तो किया था, आपने प्रयास तो किया था, आपने फॉलोअप तो किया था, हाँ या ना। इसलिए ऑलवेज डेवलप कन्वर्सेशन बिटवीन योर अपलाइन एंड डाउनलाइन इन एनी सिचुएशन। कोई भी कंडीशन हो, बातचीत करने का तरीका जरूर आजमाएं। मेरी टीम एक बहुत अच्छा लीडर था, बहुत मतलब शानदार लीडर। 2016 में जब हम लोग बिजनेस में आए, वो भी आया। तो देखो धंधा बिजनेस है, किसी का अप किसी का डाउन, किसी का उठता है किसी का गिरता है। उस समय हम लोग सब लोग उसी फिराक में थे। मैं भी 2000-5000 की चेक पे स्ट्रगल कर रहा था, उसकी भी हालत वैसी थी। तो जब बिजनेस नहीं हुआ, थोड़ा उसका लेट उठा, टीम बनी टूट गई, तो बहुत निगेटिव रहता था, टाइम टू टाइम बहुत निगेटिव हो जाता था। ओपी साहब का अपलाइन था वो, ओम प्रकाश नारायण जी, ब्लू डायमंड का अपलाइन। मतलब अभी अगर वो रहता हमारे बिजनेस में तो कम से कम रॉयल डायमंड तो पक्का था, मुझे पता है। काफी अच्छी क्वालिटी थी, वैसा क्वालिटी वाला लड़का था कि अगर किसी के सामने उसको बैठा दो तो या तो उसका मर्डर कर देता या तो डीडी ले लेता, ऐसा आक्रामक था। एक बार वो किसी का फॉलोअप करने गया और कल प्लान किया, आज बात थी डीडी की, अब आज गया फॉलोअप करने तो पता चला उसका बाप मर गया, जिसका फॉलोअप करने गया। सोचो मतलब क्या टैलेंट था उसके अंदर। आज गया तो पता चला उसका बाप मर गया। पूरे दिन अर्थी के पीछे, जनाजे के पीछे, मुर्दा घाट पे पहुंच गया, साथ में मिलके बॉडी जलाया। अब जब वो जैसे ही रोना शुरू किया तब पहुंच के जाके उसका फॉलोअप शुरू किया। सर देखो पापा लास्ट स्टेज में है, अब सर दुनिया में कुछ क्षण उनके बचे हुए हैं, ये भी जल के भस्म हो जाएंगे। उनकी लास्ट इच्छा थी कि तुम बिजनेस करके डायमंड बनो, अभी अगर पैसा दे दोगे सर तो पापा जीते जी देख लेंगे। उनके बेटे ने शुरुआत कर दी, निकालो 16,000 रुपए। ऐसा बंदा था वो, ऐसा टैलेंटेड बंदा था वो। और डीडी निकाल के आया शाम को 5 बजे 6 बजे। ऐसा गजब का टैलेंटेड था, उसको हम लोग डीडी मशीन बोलते थे। मतलब जैसे हम सब फेल हो जाते ना किसी का डीडी निकालने के लिए, तो हमारा ब्रह्मास्त्र था, उसको लास्ट में छोड़ते थे, जाओ तुम। अब ऐसा टैलेंटेड बंदा, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, वो हमेशा पॉजिटिव निगेटिव होते रहता था। तो शुरुआती दौर में जब हम उस लेग में काम किया करते थे तो जब भी निगेटिव होता तो मुझे पता चल जाता था, तो मैं उसको पकड़ के बातचीत करके उसको मोटिवेट कर देता था, उसको समझा लिया करता था। जब मैं अपने इंसेंटिव में काम करना शुरू किया तो मेरा उससे कन्वर्सेशन थोड़ा कम हो गया, तो मुझे उसकी प्रॉब्लम एक्चुअल पता नहीं चली कब वो निगेटिव हुआ। लेकिन इस बार उसने क्या किया, वो जब निगेटिव हुआ, जैसे वो घर भी जाता था ना तो मेरी आदत थी, मैं बाइक उठाता उसके घर जाता आजमगढ़ और उसको गाड़ी पे बैठा के वापस ले आता था बनारस। मैं छोड़ता नहीं था, मैं सबका घर देख के रखा था। तू निगेटिव होकर ज्यादा से ज्यादा कहां जाएगा, घर पे ही तो जाएगा। इसलिए मैंने सारे डाउनलाइनों के घर के एड्रेस लिख के रखे थे। तो भागेगा कहां ज्यादा से ज्यादा, घर ही घुसेगा ना, मैं घर पे चला जाऊंगा। उसने क्या किया, वो किया कि उसके घर वाले किए, हमें भी नहीं पता। उस बार जब वो निगेटिव हुआ तो मुझे पता चला 2-3 दिन बाद। मैं उसके घर गया निगेटिव हुआ तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपना फोन जो है वो स्विच ऑफ कर दिया और मेरा नंबर ब्लॉक। पहला काम उसने ये किया। और दूसरा काम किया कि वो घर से छोड़ के अपने किसी रिश्तेदार के यहां भाग गया 2-3 महीने के लिए। उस बार जब उसने ऐसा किया तो मैं गाड़ी उठाया, मैं उसके घर गया। जब मुझे पता चला कि ये बंदा निगेटिव हो गया, मैं गया उसके घर, तो उसकी मम्मी जो थी वो झूठ बोल दी कि नहीं वो यहाँ आया ही नहीं है। अब धीरे धीरे क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, जब बिजनेस का लोड बढ़ते जाता है तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप फोन उठा नहीं रहा है, मैं बराबर ट्राई कर रहा हूँ, फोन उठा नहीं रहा है। उसका घर गया तो हुआ नहीं, तो और बिजनेस उस समय बड़ा, हम लोग भी स्ट्रगल में थे। हम भी अगर इतना ध्यान पीछे पड़े रह जाते तो हमारी खुद की चेक नहीं आती, तो हम भी बाइक के लायक नहीं होते। कुछ दिन के बाद क्या, वो छूट गया बिजनेस, मतलब वो बंदा ही छूट गया हमसे, वो छूटता चला गया। 2023 में उसका कॉल आया, अभी इस बार मैं कहीं से आ रहा था, उसका कॉल आया मेरे पास और रोना शुरू किया। लिटरली बता रहा हूँ, रोना शुरू किया। और अपने माँ भाई को ऐसी गंदी गंदी गालियां दे रहा था, अपने भाई को जो उसकी भाभी थी उनको ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था।
बोले यार मैंने जिंदगी में सबसे बड़ी यही गलती कर दी कि मैंने 13 नंबर ऑफ कर दिया। आज भी वो लड़का 12,000 की नौकरी ढूंढते चल रहा है, बोल रहा है मेरे को ना अपना पीए रख ले तुम। सोचो, जो लड़का रॉयल डायमंड बन सकता था, केवल एक कमी उसने किया, बातचीत नहीं किया लास्ट टाइम में, और बिजनेस से आउट हो गया। आज भी उसकी आईडी पड़ी हुई है। अब मैं उसको ला भी लो तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है। आज भी मेरे दोस्त, शुरुआती दौर में जब गुस्सा गुस्सी होता है ना, तो पता नहीं चलता हमें कि हम गलती में क्या डिसीजन बना रहे हैं, टेढ़े मेढ़े बोल के निकल जाते हैं। इसका एहसास तब होगा जब कुछ समय निकल जाएगा और तुम्हारे साथ के लोग कई गुना आगे बढ़ जाएंगे तुम्हारी गलतियों की वजह से। इसलिए जीवन में आज से गांठ बांध के यहां से जाओ, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, बिजनेस में कितना भी नोक झोंक हो जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, जीवन में कन्वर्सेशन का जो स्कोप है उसको कभी खत्म नहीं करना, बातचीत जरूर करना, बैठ के बातचीत जरूर करना, चाहे वो अपलाइन से हुआ हो, चाहे वो डाउनलाइन से हुआ हो, चाहे कोलाइनों से हुआ हो, बैठ के बातचीत जरूर करना। जो इंसान के अंदर बातचीत करने की काबिलियत आ गई, वो इंसान का नेटवर्क कभी मर ही नहीं सकता, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूं। तो बातचीत का स्किल डेवलप करेंगे, स्कोप रखेंगे बातचीत करने के लिए हमेशा। ये ग्रुप से आउट होना तो बंद हो जाएगा अब, कि छन छन आउट होते रहेंगे। हैं, हमें लगता है हम काबिल है, अरे भाई तुम्हारा भी बाप तुम्हारे डाउन में है, टेंशन मत लो। इसलिए खुद की काबिलियत ना अपने मुंह से नहीं बोलना, हमेशा अपलाइन की काबिलियत का बखान करते रहो, तुम्हारी डाउनलाइन तुम्हारा बखान खुद कर देगी।